प्रिय मित्रों, संस्कृतानुरागियों, आइए आपका स्वागत है। हम लोग यूनिट 1 वैदिक साहित्य से प्रारंभ कर रहे हैं, जो प्रवक्ता एवं असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत लाभप्रद है। किसी भी राज्य के प्रवक्ता एवं असिस्टेंट प्रोफेसर का साक्षात्कार या परीक्षा की दृष्टि से यह प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं, जो वन लाइनर में है और आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे और लाभकारी हैं आपके लिए। तो चैनल पर बने रहने के लिए आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं प्रश्नों की प्रकृति किस प्रकार की है। प्रारंभ करते हैं हम लोग। वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य वैदिक साहित्य साहित्य की विधा दो प्रकार की है। एक क्या है, वैदिक साहित्य है, और दूसरा क्या है, लौकिक साहित्य है। लौकिक साहित्य में धर्मशास्त्र, स्मृति इत्यादि ग्रंथ आते हैं, और वेद से संबंधित आरण्यक, उपनिषद, ब्राह्मण इत्यादि ग्रंथ क्या है, वो वैदिक साहित्य में आते हैं। तो आइए देखते हैं प्रथम प्रश्न क्या है। वेद शब्द निष्पन्न होता है। वेद शब्द निष्पन्न होता है, किससे निष्पन्न होता है? तो वेद शब्द विद धातु से घय प्रत्यय करके क्या होता है, उत्पन्न होता है। वेद शब्द निष्पन्न होता है विद धातु से घय प्रत्यय करने पर। और इस वेद शब्द का अर्थ क्या है? तो वेद शब्द का अर्थ होगा ज्ञान। मंत्र और ब्राह्मण दोनों का सामूहिक नाम क्या है? तो सामूहिक नाम है वेद। दोनों का सामूहिक नाम क्या है? सामूहिक नाम वेद है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। विश्व का प्राचीनतम वाङ्मय है। विश्व का सर्व प्राचीनतम वाङ्मय क्या है? तो वह वेद है। वैदिक मंत्रों का संग्रह कहलाता है। वैदिक मंत्रों का संग्रह संहिता कहलाता है। मंत्र शब्द निष्पन्न होता है। मंत्र शब्द किससे निष्पन्न होता है? तो मंत्र शब्द मन धातु से निष्पन्न होता है। ऋग्वेद में मन का अर्थ है। ऋग्वेद में मन का अर्थ क्या है? कहना। मंत्र काल तथा संहिता काल, दो काल हैं, मंत्र काल तथा संहिता काल। दोनों में वेद का स्वरूप था। दोनों में वेद का स्वरूप क्या था? मंत्र काल में वेद का स्वरूप भी 3 प्रकार से था, और संहिता काल में भी वेदों का स्वरूप कितने प्रकार का है? तो 3 प्रकार का है। वेद शब्द के पर्याय के रूप में, वेद शब्द के पर्याय के रूप में अनेक शब्दों का प्रयोग है, वह क्या कहलाते हैं? देखिए, वेद को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है। तो वेद को श्रुति भी कहा जाता है, आमनाय भी कहा जाता है, छंदस भी बोला जाता है, आगम और त्रयी, ये इन नामों से वेद पर्याय शब्दों को क्या जाना जाता है। और इसमें ज्ञान भी एक शब्द है। क्या है? ज्ञान भी एक शब्द है, उससे भी जाना जाता है। तो वेद के पर्याय शब्द कितने हैं? देखिए, श्रुति, आमनाय, छंदस, आगम और त्रयी, ये क्या है? वेद के पर्याय शब्द हैं। आइए अगले प्रश्न में देखते हैं। मंत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो मंत्र 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो ऋक मंत्र, साम मंत्र और यजुष मंत्र, ये मंत्र 3 प्रकार के होते हैं। आइए अब देखते हैं वेद है। वेद क्या है? वेद की उत्पत्ति किस प्रकार की है? तो देखिए, अपौरुषेय। अपौरुषेय अर्थात यह किसी पुरुष के द्वारा निर्मित नहीं है। यह श्रुति परंपरा है, जो श्रवण के माध्यम से श्रुति परंपरा के रूप में चली आ रही है। अपौरुषेयम वाक्यम वेदाः, जो वेद के जो वाक्य हैं वह किसी के द्वारा निर्मित नहीं है, वह भगवता प्राप्त हैं, भगवान से प्राप्त हैं श्रुति के रूप में। अर्थात वेद क्या है? वेद अपौरुषेय है। यदि पूछा जाता है वेद पुरुष निर्मित है, तो नहीं, अब वेद अपौरुषेय है, क्योंकि वेद के वाक्य अपौरुषेय हैं, वह किसी के द्वारा
निर्मित नहीं है। मंत्रकाल की रचना का परिवेश है, मंत्रकाल की रचना का परिवेश क्या कहलाता है? याज्ञिक कहलाता है। वैदिक ऋषियों की दृष्टि में ज्ञान धरातल पर है। वैदिक ऋषियों की दृष्टि में ज्ञान धरातल पर किस प्रकार से हैं? तो 3 प्रकार से हैं। कौन कौन से? आत्मिक अर्थात आध्यात्मिक, दैविक और भौतिक, 3 प्रकार से धरातल पर हैं। यदि पूछा जाए वैदिक ऋषियों की दृष्टि में ज्ञान धरातल पर कितने प्रकारों में प्राप्त होता है? तो वह 3 प्रकार में प्राप्त होता है। कौन कौन से हैं? तो आत्मिक, दैविक एवं भौतिक। ब्रह्मांडीय तत्व है। ब्रह्मांडीय तत्व अर्थात ब्रह्मांड के तत्व क्या हैं? तो ब्रह्मांड के तत्व हैं देव। प्रत्यक्ष दृश्यमान रूप है। प्रत्यक्ष दृश्यमान जो रूप है वह क्या है? वह भौतिक है। द्वापर युग में वेदों को संकलित किया गया। द्वापर युग में वेदों को क्या किया गया? संकलित किया गया। वेद पहले कितने थे? 1 थे। वेद पहले कितना था? तो 1। और द्वापर युग में क्या किया गया? उसको 4 भागों में संकलित किया गया। और उसके संकलनकर्ता कौन हैं? तो वेदों के संकलनकर्ता थे कौन हैं? तो व्यास, महर्षि व्यास, महर्षि वेदव्यास, जिन्हें कृष्ण द्वैपायन व्यास के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार वेदों को 4 भागों में संकलित कौन से युग में किया गया? द्वापर युग में। सतयुग में वेद की संख्या कितनी थी? 1 थी। और वेदों के संकलनकर्ता कौन है? संकलनकर्ता वेदव्यास है। आइए आगे कुछ प्रश्नों की प्रकृति को देखें। वेद के संकलनकर्ता कौन है? वेदव्यास हैं। अब व्यास ने वेदों का विभाजन किया कितने भागों में? 4 भागों में। और यह कौन से युग में हुआ? तो द्वापर युग में हुआ। व्यास ने एक एक भाग को पढ़ाया। व्यास ने क्या किया? एक एक भाग को पढ़ाया, अपने शिष्यों को एक एक भाग पढ़ाया। व्यास के चारों शिष्यों का क्रम से नाम है। तो देखिए व्यास के वह 4 शिष्य कौन हैं जिन्हें उन्होंने क्रम से एक एक भाग पढ़ाया? तो देखिए सर्वप्रथम क्या है? पैल ऋषि हैं। इन्हें क्या पढ़ाया? ऋग्वेद पढ़ाया। वैशंपायन को क्या पढ़ाया? यजुर्वेद पढ़ाया। और जैमिनी को सामवेद एवं सुमंतु को क्या पढ़ाया? अथर्ववेद पढ़ाया। इस प्रकार व्यास के चारों शिष्यों का क्रम है। पैल ऋग्वेद के अध्येता, वैशंपायन यजुर्वेद के अध्येता, जैमिनी सामवेद के अध्येता और सुमंतु अथर्ववेद के अध्येता हुए। इस प्रकार व्यास ने चारों शिष्यों को क्रमशः एक एक वेद पढ़ाया। व्यास ने पैल को अध्ययन कराया था किसका? तो ऋग्वेद का, अभी बताया गया। व्यास ने वैशंपायन को अध्ययन कराया यजुर्वेद का। व्यास ने जैमिनी को अध्ययन कराया था सामवेद का। और व्यास ने सुमंतु को अध्ययन कराया था अथर्ववेद का। इस प्रकार क्रमशः यह चारों वेदों का विभाजन कर अपने 4 शिष्यों को पढ़ाया, जिनका क्रम इस प्रकार है, आप लोग देख रहे हैं। ऋग्वेद पैल ऋषि, यजुर्वेद वैशंपायन, सामवेद जैमिनी और अथर्ववेद सुमंतु। इस प्रकार चारों वेदों का अध्ययन कराया। आइए आगे देखते हैं। ऋग, अब पैल ऋषि जो ऋग्वेद के प्रथम अध्येता हैं, ऋग का विषय है। ऋग अर्थात ऋग्वेद में ऋग का अर्थ है शास्त्र, शस्त्र। और यजुष का विषय है यज्ञ कर्म। साम का विषय क्या है? स्तुति सोम। अथर्ववेद का विषय क्या है? प्रायश्चित्त। इस प्रकार यदि पूछा जाए तो ऋग्वेद का विषय क्या है? शस्त्र। यजुष का विषय क्या है? यज्ञ कर्म। साम का विषय क्या है? स्तुति सोम। अथर्ववेद का विषय क्या है? प्रायश्चित्त। ये चारों वेदों के क्या हैं? प्रमुख विषय हैं। यज्ञ कर्म का अन्य नाम क्या है? तो यज्ञ कर्म को अन्य किस नाम से हम लोग जानते हैं? तो यज्ञ कर्म को अन्य हम लोग किस नाम से जानते हैं?
इज्या नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इज्या। मंत्रों द्वारा उच्चारित परंतु अगेय कहलाता है। क्या है? मंत्रों के द्वारा उच्चारित तो होता है परंतु अज्ञेय अर्थात ज्ञेयात्मक नहीं कहलाता है। वह क्या है? वह शस्त्र है जो ऋग्वेद का प्रमुख विषय है। यज्ञ को पूर्ण रूप से संपादित करने के लिए ऋत्विक होते थे। कितने ऋत्विक होते थे? 4 ऋत्विक होते थे। कौन कौन? तो होता ऋग्वेद के, अध्वर्यु यजुर्वेद, उद्गाता सामवेद और ब्रह्मा अथर्ववेद। यह यज्ञ का संपादन करने के लिए 4 कौन होते थे? ऋत्विक होते थे, जो क्रमशः होता के रूप में क्या? ऋग्वेद, अध्वर्यु, यजुर्वेद, उद्गाता, सामवेद, ब्रह्मा, अथर्ववेद के ऋत्विक होते थे। और इन प्रमुख 4 ऋत्विकों के क्या हैं? ये जो 4 प्रमुख आपके सामने ऋत्विक बताए गए हैं, इन ऋत्विकों के क्या है? 3 सहायक ऋत्विक भी होते हैं। उनका आगे बताया जाएगा। देखिए, ऋग्वेद का ऋत्विक कौन है? तो ऋग्वेद के ऋत्विक कौन है? होता। और होता के 3 सहायक थे। होता के कितने ऋत्विक सहायक हैं? तो 3 सहायक ऋत्विक हैं। कौन कौन है? तो मैत्रा, वरुण। ये बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाने वाला है, जो नेट की परीक्षाओं में पूछा जाता है। अच्छावाक तथा ग्रावस्तुत, ये क्या है? ये 3 होता के सहायक हैं। अर्थात ऋग्वेद में कितने ऋत्विक होते हैं कुल? यदि पूछा जाए तो 4। होता से संबंधित ऋत्विक कौन कौन से हैं? तो मैत्रा, वरुण, अच्छावाक और ग्रावस्तुत। ये 3 प्रकार के ऋत्विक जो है होता से संबंधित है। इस प्रकार ऋग्वेद में कितने ऋत्विक होते हैं? तो ऋग्वेद में 4 ऋत्विक होते हैं। होता, मैत्रा, वरुण, अच्छावाक, ग्रावस्तुत। अब यहाँ मैत्रा वरुण को प्रशास्ता के रूप नाम से भी संबोधन किया जाता है। यही कहलाते थे, यह जो ऋत्विक थे क्या कहलाते थे? होत्रिवर्ग। होत्रिवर्ग अर्थात देखिए, होता के वर्ग में कितने हैं? 4 हैं। होत्रिगण अर्थात होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा, ये होत्रिगण कहलाते थे। आइए आगे देखते हैं हम लोग। होता के 3 ऋत्विक अभी बताया गया। होता के 3 ऋत्विक कौन कौन है? मैत्रा, वरुण, अच्छावाक, ग्रावस्तुत। यह क्या कहलाते थे? होत्रिगण या होत्रिवर्ग कहलाते थे। अध्वर्यु के 3 सहायक थे। अध्वर्यु कौन से वेद से संबंधित है? आप लोग बताइएगा कमेंट करके। तो अध्वर्यु कौन से वेद से संबंधित थे? और उनके 3 सहायक कौन कौन है? प्रतिप्रस्थाता, नेष्टा, उन्नेता। कौन कौन सहायक हैं? प्रतिप्रस्थाता, नेष्टा, उन्नेता। इस प्रकार यजुर्वेद में 4 ऋत्विक कौन कौन से हैं? तो 4 ऋत्विक हैं अध्वर्यु, प्रतिप्रस्थाता, नेष्टा, उन्नेता। इस प्रकार क्या है? यजुर्वेद में 4 ऋत्विक हैं। आइए हम लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद के बाद अब सामवेद को देखते हैं। उद्गाता कौन से वेद का ऋत्विक है? तो उद्गाता सामवेद का ऋत्विक है। और उसके 3 सहायक कौन हैं? तो प्रस्तोता, प्रतिहर्ता, सुब्रमण्यम, सुब्रमण्य ना। ये 3 ऋत्विक क्या है? उद्गाता के सहायक हैं। इस प्रकार सामवेद में उद्गाता सहित कितने ऋत्विक हैं? तो 4 ऋत्विक हैं। कौन कौन से हैं? तो उद्गाता, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता, सुब्रमण्य। इस प्रकार क्या है? सामवेद में 4 ऋत्विक हैं। अब अथर्ववेद के विषय में चलते हैं। तो देखिए, ब्रह्मा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा ब्रह्मा कौन से वेद के ऋत्विक हैं? तो ब्रह्मा से संबंधित 3 सहायक ऋत्विक और कौन कौन से हैं? तो ब्राह्मणांग क्षसी, ब्राह्मणांग क्षसी, अग्निध्र और पोता। अग्निध्र, पोता। इस प्रकार ब्रह्मा के 3 सहायक ऋत्विक कौन हैं? ब्राह्मणांग क्षसी, अग्निध्र, पोता। यह क्या है? 3 ब्रह्मा के सहायक ऋत्विक हैं। इस प्रकार अथर्ववेद में कितने ऋत्विक हुए? 4 ऋत्विक हुए ब्रह्मा सहित। कौन कौन से? तो ब्रह्मा, ब्राह्मणांग क्षसी, अग्निध्र और
पोता। इस प्रकार कितने ऋत्विक हुए? 4 ऋत्विक हुए। आइए अब हम लोग ऋत्विक के बाद चलते हैं वेद की संख्या पर। तो वेद त्रयी, वेद को क्या कहा जाता है? वेद त्रयी। और इन आप लोगों ने देखा होगा कि पूर्व में एक वाक्य में बताया गया कि वेद के पर्याय शब्द कौन है, तो वहाँ एक शब्द बताया गया था, क्या? त्रयी। क्या बताया गया था? त्रयी। त्रयी कहने से भी हमें वेद शब्द का ज्ञान होता है। और त्रयी में कौन कौन से वेद हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, यह 3 वेद हैं। कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। यज्ञों में देवताओं का आवाहन करने का कार्य किसका होता है? होता का होता है, जो ऋग्वेद का से संबंधित है। यज्ञ के अनुष्ठान का पूरा भार कौन संभालता है? अध्वर्यु संभालता है। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऋत्विक कौन है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऋत्विक कौन है? अध्वर्यु। मतलब यज्ञ में जो सबसे महत्वपूर्ण ऋत्विक है वह है अध्वर्यु, जो यजुर्वेद से संबंधित है। और वह पूरे यज्ञ के अनुष्ठान का पूरा भार संभालता है। तो आइए, होता अध्वर्यु के बाद अब हम लोग तीसरे ऋत्विक उद्गाता को देखते हैं। देखिए, उद्गाता के विषय में बताया गया है, यज्ञों में संगीतात्मक ऋचाओं का विशेष पद्धति से गान करके देवताओं को प्रसन्न करता है। कौन करता है? तो वह उद्गाता, जो सामवेद से संबंधित है। यज्ञ का निरीक्षण करता है। यज्ञ का निरीक्षण कौन होता करता है? तो ब्रह्मा। कौन करता है? ब्रह्मा करते हैं। तीनों वेदों में निपुण कहा गया है। किसको? तीनों वेदों में किसको निपुण कहा गया है? तो होत्रिगण में ब्रह्मा को निपुण कहा गया है। होत्रिगण में तीनों वेदों में निपुण किसको कहा गया है? ब्रह्मा को कहा गया है। वेद में स्वर कितने हैं? तो वेद में स्वरों की संख्या कितनी है? 3 है। कौन कौन? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। वेद में स्वर कितने हैं? तो 3। वेद में स्वर कितने हैं? 3। कौन कौन से हैं? तो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। वेद की विकृतियाँ है, यह प्रश्न भी पूछा जाता है, इसे आप मोस्ट इम्पोर्टेंट मानकर चलें। वेद में विकृतियाँ कितनी हैं? तो 8। कितनी विकृतियाँ हैं? वेद में विकृतियों की संख्या कितनी है? 8। कौन कौन सी है? तो जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वजो, दंडो, रथो, घनः, ये 8 प्रकार की विकृतियाँ हैं, जिनका आपको क्रमशः याद होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसका क्रम ही परीक्षा में पूछा जाता है। और कौन सा अष्टविकृति में नहीं है, यह प्रश्न भी पूछा जाता है। इसके लिए आपको इसको क्रमशः याद रखना पड़ेगा। तो जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वजो, दंडो, रथो, घनः, इस प्रकार 8 विकृतियां हैं। प्रथम क्या है? तो जटा, और द्वितीय माला, तृतीय में शिखा, चतुर्थ में रेखा, पंचम में ध्वज, षष्ठम में दंड, सप्तम में रथ, और 8वां क्या है? घन। इस प्रकार क्या है? वेद की कितनी विकृतियां हैं? 8 विकृतियां हैं। उनका क्रम क्या है? तो जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वजो, दंड, रथो, घनः, इस प्रकार अष्टविकृतियां है। अब ऋग्वेद का उपवेद है। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? तो आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। और देवता कौन है? तो अग्नि ऋषि है। ऋषि कौन है? तो अग्नि ऋषि। और यजुर्वेद का उपवेद क्या है? तो यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, जो किससे संबंधित है? वायु से संबंधित है। अर्थात अग्नि, वायु, अग्नि, वायवादित्य, ये तीनों क्रम से होंगे। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद, जो अग्नि से संबंधित है। यजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद, जो वायु से संबंधित है। और सामवेद का उपवेद विषय क्या है? गांधर्व वेद, जो किससे संबंधित है? आदित्य से संबंधित है। तो क्रमशः हमें याद करना होगा, तो हम लोग क्या ट्रिक लगाएंगे? ट्रिक लगाएंगे अग्नि, वायवादित्य। क्या बोलेंगे? अग्नि, वायवादित्य।
वायवादित्य। इस प्रकार ये क्या है, 3 देवता हो जाएंगे, अग्नि, वायवादित्य, जो क्रमशः होंगे ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि ऋग्वेद में का उपवेद क्या है और उनके देवता कौन कौन हैं। आइए आगे देखते हैं। अथर्ववेद का उपवेद क्या है, तो अंगिरा। अथर्ववेद का उपवेद क्या है, अंगिरा। अंगिरा अथर्ववेद का उपवेद क्या है, इसे अन्य बहुत नामों से जाना जाता है, जिसे सर्पवेद भी बोलते हैं। और यह किससे संबंधित है, अथर्ववेद अंगिरा ऋषि से संबंधित है। और इस प्रकार हम लोगों ने चारों वेदों के देवता और चारों वेदों के उपवेद को देखा। आइए अब हम लोग देखते हैं प्रस्थानत्रयी ग्रंथ कौन कौन से हैं, जो वैदिक साहित्य का प्रमुख स्रोत है, जिसमें सभी चीज़ों का संकलन पाया जाता है। उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र, यह क्या कहलाते हैं, 3 प्रस्थानत्रयी ग्रंथ कहलाते हैं। प्रस्थानत्रयी ग्रंथों की संख्या कितनी है, तो ब्रह्मसूत्र है। आइए उपनिषद देखते हैं, तो प्रमुख उपनिषदों की संख्या कितनी है, प्रमुख उपनिषदों की संख्या कितनी है, 10। और गीता में कितने अध्याय, 18 अध्याय हैं। और ब्रह्मसूत्र 555 सूत्रों से बना क्या है, ब्रह्मसूत्र बना है। इन तीनों ग्रंथों को क्या कहा जाता है, प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। ऋग्वेद प्रतीक है, ऋग्वेद किसका प्रतीक है, तो ऋग्वेद शरीर का प्रतीक है। यजुर्वेद मन का प्रतीक है। सामवेद बुद्धि का प्रतीक है। और अथर्ववेद आत्मा का प्रतीक है। शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, इस प्रकार चारों वेदों का प्रतीक क्या है, शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा। आप लोग लिख लीजिएगा। चारों वेदों के प्रतीक कौन कौन है, तो क्रमशः क्या होगा, शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा। शरीर, मन, बुद्ध्यात्मा, शरीर, मन, बुद्ध्यात्मा, यह चारों वेदों के प्रतीक हैं। तो ऋग्वेद का क्या होगा, शरीर, यजुर्वेद का मन, सामवेद का बुद्धि और अथर्ववेद का आत्मा क्या है, प्रतीक है। अब आइए छंदों के विषय में बात करते हैं। तो वैदिक छंद के भेद कितने हैं, तो वैदिक छंद के 2 भेद हैं। वैदिक छंद के कितने भेद हैं, वैदिक छंद के 2 भेद हैं। एक केवल अक्षर गणना के अनुसार और दूसरा पदाक्षर गणना के अनुसार। केवल अक्षर गणना के अनुसार और दूसरा पादाक्षर गणना के अनुसार, अर्थात एक में अक्षर की गणना और दूसरे में पाद में कितने अक्षर हैं उसकी गणना के अनुसार वैदिक छंद के कितने भेद हुए, 2 भेद हुए। एक अक्षर गणना के अनुसार और एक पाद, अर्थात किसी श्लोक में 4 पाद हैं तो एक पाद में कितने अक्षर हैं उसकी गणना के अनुसार। इस प्रकार 2 विभाग वैदिक छंदों में हैं। और वेदों में छंदों की संख्या कितनी है, तो वेदों में छंदों की संख्या कितनी है, 21 है। वेदों में छंदों की संख्या कितनी है, 21 है। और छंदों को विभक्त किया गया है कितने रूपक में, 3 रूपक में विभक्त किया गया है। छंदों को विभक्त कितने रूपक में किया गया है, 3 सप्तक में। और वेद में कितने छंद पाए जाते हैं, 21 छंद पाए जाते हैं 3 सप्तक में। अर्थात एक सप्तक मतलब 7-7 का विभाजन जिसमें हो उसे क्या बोला जाता है, सप्तक बोला जाता है। और इस प्रकार तीनों को मिलाकर कितने छंद हैं, 21 छंद प्रमुख हैं वेदों में। आइए आगे देखते हैं। देखिए इनमें भी प्रमुख छंद कितने हैं, तो प्रमुख छंदों की संख्या कितनी है, 7 है। प्रमुख छंदों की संख्या कितनी है, 7 है। कौन कौन से हैं, तो गायत्री छंद कितने हैं, गायत्री, ऊष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगति, ये 7 छंद क्या हैं, प्रमुख हैं। आइए हम लोग गायत्री छंद
के बारे में बात करते हैं। गायत्री छंद में कितने पद हैं? तो त्रिपदा गायत्री एक वाक्य है। क्या है? त्रिपदा गायत्री, त्रिपदा गायत्री। गायत्री मंत्र में कितने पद हैं? तो 3 पद हैं। और उसे क्या बोला जाता है? गायत्री को त्रिपदा भी बोला जाता है। और गायत्री में वर्ण कितने हैं? 24 वर्ण हैं। गायत्री में कितने वर्ण हैं? 24 वर्ण। इसी प्रकार 4-4 वर्ण की संख्या हम लोग बढ़ाते जाएंगे। किस प्रकार? जो 7 प्रमुख छंद है, गायत्री, ऊष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगति। यह प्रश्न भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आप लोग क्रम देखिए। सर्वप्रथम क्या है? गायत्री, अनुष्टुप, गायत्री, क्षमा कीजिएगा, ऊष्णिक, फिर उसके बाद अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, फिर त्रिष्टुप और फिर जगति। इस प्रकार क्या है? ये 7 छंद प्रमुख हैं। जिस प्रकार गायत्री छंद में कितने? 24 अक्षर हैं, तो ऊष्णिक में 28 और अनुष्टुप में 32 और बृहति में 36, पंक्ति में 40, त्रिष्टुप में 44। गायत्री, ऊष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगति में 48। गायत्री, ऊष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप। इस प्रकार ये 7 जो प्रमुख छंद है उसमें 4-4 की संख्या बढ़कर क्या है? प्रमुख छंदों की संख्या कितने वर्ण है उसका ज्ञान हो जाएगा। गायत्री में देखिए, क्रमशः देखते हैं। गायत्री में 24 वर्ण हैं, ऊष्णिक में 28 वर्ण हैं, अनुष्टुप में 32 वर्ण हैं और बृहति में कितने वर्ण हैं? 36 वर्ण हैं। तो गायत्री, ऊष्णिक, अनुष्टुप, बृहति। आइए अगला जो छंद है पंक्ति, उसमें देखते हैं कितने वर्ण हैं। पंक्ति में कितने छंद हैं? तो पंक्ति में छंदों की संख्या कितनी है? 40। पंक्ति में कितने हैं? 40 और त्रिष्टुप में 44, जगति में 48। ये क्या है? ये 7 प्रमुख छंद हैं। कौन कौन से थे? गायत्री, ऊष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगति। ये 7 क्या है? प्रमुख छंद हैं। अब उसके बाद आगे छंदों को देखते हैं। अति जगति में कितने हैं? 52 और शक्वरी में 56, अति शक्वरी में 60, अष्टी में 64, अति अष्टी में 68 और धृति में कितने वर्ण हैं? तो धृति में 72 वर्ण हैं। यह महत्वपूर्ण है। धृति में कितने वर्ण होते हैं? तो धृति में 72 वर्ण होते हैं। और एक चीज़ और देखिए, ये जितने भी छंद हैं प्रमुख 14 छंद, वह किससे संबंधित हैं? वह ऋग्वेद से संबंधित हैं। प्रमुख छंदों में कितने छंद हैं? 7 और धृति तक कितने छंद हैं? 14, जो दोनों किससे संबंधित है? ऋग्वेद से संबंधित है। अर्थात ऋग्वेद में कितने छंदों की गणना की गई है? तो 14 छंदों की गणना की गई है, जो वर्ण क्रम के अनुसार इतने इतने वर्णों के होते हैं। आइए हम लोग देखते हैं ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद में 7 छंदों का विषय बताया गया है, उसको भी देखते हैं। तो देखिए, अति धृति में कितने हैं? तो अति धृति में 76 वर्ण हैं और कृति में 80 वर्ण, प्रकृति अर्थात 84 वर्ण, आकृति छंद में कितने वर्ण हैं? 88 वर्ण, विकृति में 92 वर्ण, संस्कृति में 96 वर्ण, अभिकृति में 100 वर्ण, उत्कृति में 104 वर्ण होते हैं। अर्थात अंतिम क्या है? उत्कृति। इसमें कितने होते हैं? इसमें 104 वर्ण होते हैं। इस प्रकार यजुर्वेद में ये प्रमुख छंद हैं जिनके बारे में बताया गया है, जो अति से प्रारंभ होकर उत्कृति तक हैं।
जिनकी संख्या कितनी है? अति 1, कृति 2, प्रकृति 3, आकृति 4, विकृति 5, संस्कृति 6, अभिकृति 7, उत्कृति 8। इस प्रकार 8 इसमें हैं और 13 किसमें हैं? 13 यजुर्वेद में होंगे। 8 छंद किसमें है? यजुर्वेद में। और 13 किसमें है? वह है ऋग्वेद में। कितने हैं? 13 हैं, जो 7 प्रमुख है और 6 प्रमुख छंदों में। 21 में प्रमुख छंदों में 7 कौन से हैं? तो गायत्री से प्रारंभ होकर जगती तक क्या होंगे? 7 प्रमुख छंद हैं। और ऋग्वेद में छंदों की संख्या कितनी है? 13। और यजुर्वेद में 8 संख्या बताई गई है। आइए आगे देखते हैं हम लोग। वेदों में बसंत माना जाता है। कौन से नक्षत्र से बसंत माना जाता है? बसंत संपात माना गया है। वेदों में बसंत संपात कब माना गया है? तो मृगशिरा नक्षत्र से वेदों में संपात माना गया है। वर्तमान में बसंत संपात होता है पूर्वा भाद्रपद के चतुर्थ चरण से। वर्तमान में बसंत संपात कब होता है? तो पूर्वा भाद्रपद के चतुर्थ चरण से। वेदों में प्रयुक्त सबसे प्रमुख छंद कौन है? तो गायत्री छंद प्रमुख है। गायत्री छंद प्रमुख है, जो क्या किस नाम से जाना जाता है? यह त्रिपदा के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? त्रिपदा के नाम से भी जाना जाता है। ऋचाओं द्वारा आह्वान किया जाता है। ऋचाओं द्वारा किसका आह्वान किया जाता है? देवताओं का आह्वान किया जाता है। इस प्रकार हम लोगों ने वैदिक साहित्य में वेद के प्रमुख विषयों पर विचार किया। वेद कितने हैं और वेद में कितने छंद हैं? वेदों का विषय क्या है? वेदों की प्रकृति क्या है? वेद के उपवेद कौन से हैं? इन सभी प्रश्नों पर हम लोगों ने विचार किया। इसी प्रकार हम लोग अगले वीडियो में पुनः वैदिक साहित्य भाग 2 के साथ उपस्थित होंगे। आप लोग इसी प्रकार स्नेह बनाए रहें और लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।